बहुत समय पहले उज्जैन राज्य के निकट एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खंडहर हो चुका किला था। कहते हैं कि उस किले में रहने वाले राजा ने अपने राजपाट के लिए कुछ ऐसा किया था जिसके कारण किला अभिशप्त हो गया। लोग कहते थे कि किले में रात के समय अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थीं। उसी राज्य में एक वीर युवक अरुण रहता था जो अपनी बहादुरी और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे जंगल में शिकार करते हुए उस किले का सामना हुआ। किले की रहस्यमय ऊर्जा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे हैं और फर्श पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। जैसे ही वह किले के मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसने देखा कि एक खूबसूरत युवती एक बड़े ताबूत के पास खड़ी थी। युवती ने अरुण से मदद मांगी। उसने कहा, मैं इस किले में कैद हूं। इस ताबूत में मेरे पिता की आत्मा बंद है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम भी इस किले का हिस्सा बन जाओगे। अरुण ने अपनी सहमति दी। युवती ने कहा, पिता ने अपने खजाने को 3 हिस्सों में बांटा था और उन्हें 3 अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया था। लेकिन हर खजाने पर पहरा देने के लिए 3 रहस्यमयी रक्षक नियुक्त किए थे। एक खजाने की रक्षा एक अजगर करता है, दूसरे की एक मायावी राक्षस और तीसरे की एक छाया जो दिखाई नहीं देती। सवाल यह है कि अगर तुम इन तीनों से एक साथ सामना करोगे तो पहले किससे निपटोगे? अरुण ने सोचा। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक पहेली नहीं बल्कि युवती की कहानी का राज भी था। उसने जवाब दिया, मैं पहले छाया से निपटूंगा क्योंकि वह सबसे अदृश्य और सबसे खतरनाक है। अगर मैं उसे हरा दूं तो बाकी दोनों को हराना आसान हो जाएगा। युवती मुस्कुराए और कहा, सही जवाब। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब असली चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही युवती ने ये कहा, ताबूत अपने आप खुल गया और उससे एक भयावह परछाई निकली। वह परछाई एक भूतिया आवाज में बोली, जो इस किले के अभिशाप को तोड़ने आया है उसे अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। अरुण ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन परछाई पर वार करना बेकार था। तभी उसे याद आया कि किले के एक कोने में एक प्राचीन दीप जल रहा था। उसने उस दीप की ओर दौड़ लगाए और परछाई को उस रोशनी में खींच लिया। रोशनी के संपर्क में आते ही परछाई जलने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। युवती ने अरुण का धन्यवाद किया और कहा, तुमने किले के अभिशाप को समाप्त कर दिया है। लेकिन तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैं भी इस अभिशाप का हिस्सा थी। अब मैं भी मुक्त हो रही हूँ। जैसे ही युवती ने ये कहा, वह रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। अरुण को किले के अंदर एक गुप्त मार्ग दिखा जहां सोने और हीरे से भरा खजाना रखा था। बेताल का सवाल। बेताल ने कहानी पूरी करने के बाद विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या अरुण को वह खजाना रखना चाहिए था या उसे राज्य के लोगों में बांट देना चाहिए था? अगर तुमने सही जवाब न दिया तो मैं तुम्हारे सिर को फोड़ दूंगा। विक्रम ने उत्तर दिया, अरुण ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से खजाना पाया था, लेकिन वह सिर्फ उसका हकदार नहीं था। राज्य के लोग भी उस खजाने के हकदार थे क्योंकि उनकी मेहनत से ही राज्य में समृद्धि आई थी। उसे वह खजाना लोगों में बांट देना चाहिए था। बेताल ने हंसते हुए कहा, सही जवाब राजा विक्रम, लेकिन अब मैं फिर से उड़ जाऊंगा। समाप्ति। एक बार फिर बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। वह उसे पकड़ने के लिए फिर से चल पड़ा। बहुत समय पहले उज्जैन राज्य के निकट एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खंडहर हो चुका किला था। कहते हैं कि उस किले में रहने वाले राजा ने अपने राजपाट के लिए कुछ ऐसा किया था जिसके कारण किला अभिशप्त हो गया। लोग कहते थे कि किले में रात के समय अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थीं। उसी राज्य में एक वीर युवक अरुण रहता था जो अपनी बहादुरी और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे जंगल में शिकार करते हुए उस किले का सामना हुआ। किले की रहस्यमय ऊर्जा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे हैं और फर्श पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। जैसे ही वह किले के मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसने देखा कि एक खूबसूरत युवती एक बड़े ताबूत के पास खड़ी थी। युवती ने अरुण से मदद मांगी। उसने कहा, मैं इस किले में कैद हूं। इस ताबूत में मेरे पिता की आत्मा बंद है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम भी इस किले का हिस्सा बन जाओगे। अरुण ने अपनी सहमति दी। युवती ने कहा, पिता ने अपने खजाने को 3 हिस्सों में बांटा था और उन्हें 3 अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया था। लेकिन हर खजाने पर पहरा देने के लिए 3 रहस्यमयी रक्षक नियुक्त किए थे। एक खजाने की रक्षा एक अजगर करता है, दूसरे की एक मायावी राक्षस और तीसरे की एक छाया जो दिखाई नहीं देती। सवाल यह है कि अगर तुम इन तीनों से एक साथ सामना करोगे तो पहले किससे निपटोगे?
अरुण ने सोचा। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक पहेली नहीं बल्कि युवती की कहानी का राज भी था। उसने जवाब दिया, मैं पहले छाया से निपटूंगा क्योंकि वह सबसे अदृश्य और सबसे खतरनाक है। अगर मैं उसे हरा दूं तो बाकी दोनों को हराना आसान हो जाएगा। युवती मुस्कुराए और कहा, सही जवाब। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब असली चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही युवती ने ये कहा, ताबूत अपने आप खुल गया और उससे एक भयावह परछाई निकली। वो परछाई एक भूतिया आवाज में बोली, जो इस किले के अभिशाप को तोड़ने आया है, उसे अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। अरुण ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन परछाई पर वार करना बेकार था। तभी उसे याद आया कि किले के एक कोने में एक प्राचीन दीप जल रहा था। उसने उस दीप की ओर दौड़ लगाए और परछाई को उस रोशनी में खींच लिया। रोशनी के संपर्क में आते ही परछाई जलने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। युवती ने अरुण का धन्यवाद किया और कहा, तुमने किले के अभिशाप को समाप्त कर दिया है। लेकिन तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैं भी इस अभिशाप का हिस्सा थी। अब मैं भी मुक्त हो रही हूँ। जैसे ही युवती ने ये कहा, वह रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। अरुण को किले के अंदर एक गुप्त मार्ग दिखा, जहां सोने और हीरे से भरा खजाना रखा था। बेताल का सवाल। बेताल ने कहानी पूरी करने के बाद विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या अरुण को वह खजाना रखना चाहिए था या उसे राज्य के लोगों में बांट देना चाहिए था? अगर तुमने सही जवाब न दिया तो मैं तुम्हारे सिर को फोड़ दूंगा। विक्रम ने उत्तर दिया, अरुण ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से खजाना पाया था। लेकिन वह सिर्फ उसका हकदार नहीं था। राज्य के लोग भी उस खजाने के हकदार थे, क्योंकि उनकी मेहनत से ही राज्य में समृद्धि आई थी। उसे वह खजाना लोगों में बांट देना चाहिए था। बेताल ने हंसते हुए कहा, सही जवाब राजा विक्रम। लेकिन अब मैं फिर से उड़ जाऊंगा। समाप्ति। एक बार फिर बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। वह उसे पकड़ने के लिए फिर से चल पड़ा। बहुत समय पहले उज्जैन राज्य के निकट एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खंडहर हो चुका किला था। कहते हैं कि उस किले में रहने वाले राजा ने अपने राजपाट के लिए कुछ ऐसा किया था जिसके कारण किला अभिशप्त हो गया। लोग कहते थे कि किले में रात के समय अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थीं। उसी राज्य में एक वीर युवक अरुण रहता था, जो अपनी बहादुरी और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे जंगल में शिकार करते हुए उस किले का सामना हुआ। किले की रहस्यमय ऊर्जा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे हैं और फर्श पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। जैसे ही वह किले के मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसने देखा कि एक खूबसूरत युवती एक बड़े ताबूत के पास खड़ी थी। युवती ने अरुण से मदद मांगी। उसने कहा, मैं इस किले में कैद हूं। इस ताबूत में मेरे पिता की आत्मा बंद है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम भी इस किले का हिस्सा बन जाओगे। अरुण ने अपनी सहमति दी। युवती ने कहा, पिता ने अपने खजाने को 3 हिस्सों में बांटा था और उन्हें 3 अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया था। लेकिन हर खजाने पर पहरा देने के लिए 3 रहस्यमयी रक्षक नियुक्त किए थे। एक खजाने की रक्षा एक अजगर करता है, दूसरे की एक मायावी राक्षस और तीसरे की एक छाया जो दिखाई नहीं देती। सवाल यह है कि अगर तुम इन तीनों से एक साथ सामना करोगे तो पहले किससे निपटोगे? अरुण ने सोचा। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक पहेली नहीं बल्कि युवती की कहानी का राज भी था। उसने जवाब दिया, मैं पहले छाया से निपटूंगा क्योंकि वह सबसे अदृश्य और सबसे खतरनाक है। अगर मैं उसे हरा दूं तो बाकी दोनों को हराना आसान हो जाएगा। युवती मुस्कुराए और कहा, सही जवाब। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब असली चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही युवती ने ये कहा, ताबूत अपने आप खुल गया और उससे एक भयावह परछाई निकली। वह परछाई एक भूतिया आवाज में बोली, जो इस किले के अभिशाप को तोड़ने आया है, उसे अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। अरुण ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन परछाई पर वार करना बेकार था। तभी उसे याद आया कि किले के एक कोने में एक प्राचीन दीप जल रहा था। उसने उस दीप की ओर दौड़ लगाए और परछाई को उस रोशनी में खींच लिया। रोशनी के संपर्क में आते ही परछाई जलने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। युवती ने अरुण का धन्यवाद किया और कहा, तुमने किले के अभिशाप को समाप्त कर दिया है। लेकिन तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैं भी इस अभिशाप का हिस्सा थी। अब मैं भी मुक्त हो रही हूँ। जैसे ही युवती ने ये कहा, वह रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। अरुण को किले के अंदर एक गुप्त मार्ग दिखा, जहां सोने और हीरे से भरा खजाना रखा था। बेताल का सवाल। बेताल ने कहानी पूरी करने के बाद विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या अरुण को वह खजाना रखना चाहिए था
या उसे राज्य के लोगों में बांट देना चाहिए था। अगर तुमने सही जवाब न दिया तो मैं तुम्हारे सिर को फोड़ दूंगा। विक्रम ने उत्तर दिया, अरुण ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से खजाना पाया था, लेकिन वह सिर्फ उसका हकदार नहीं था। राज्य के लोग भी उस खजाने के हकदार थे, क्योंकि उनकी मेहनत से ही राज्य में समृद्धि आई थी। उसे वह खजाना लोगों में बांट देना चाहिए था। बेताल ने हंसते हुए कहा, सही जवाब राजा विक्रम, लेकिन अब मैं फिर से उड़ जाऊंगा। समाप्ति। एक बार फिर बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। वह उसे पकड़ने के लिए फिर से चल पड़ा। बहुत समय पहले उज्जैन राज्य के निकट एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खंडहर हो चुका किला था। कहते हैं कि उस किले में रहने वाले राजा ने अपने राजपाट के लिए कुछ ऐसा किया था जिसके कारण किला अभिशप्त हो गया। लोग कहते थे कि किले में रात के समय अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थीं। उसी राज्य में एक वीर युवक अरुण रहता था, जो अपनी बहादुरी और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे जंगल में शिकार करते हुए उस किले का सामना हुआ। किले की रहस्यमय ऊर्जा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे हैं और फर्श पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। जैसे ही वह किले के मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसने देखा कि एक खूबसूरत युवती एक बड़े ताबूत के पास खड़ी थी। युवती ने अरुण से मदद मांगी। उसने कहा, मैं इस किले में कैद हूं। इस ताबूत में मेरे पिता की आत्मा बंद है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम भी इस किले का हिस्सा बन जाओगे। अरुण ने अपनी सहमति दी। युवती ने कहा, पिता ने अपने खजाने को 3 हिस्सों में बांटा था और उन्हें 3 अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया था, लेकिन हर खजाने पर पहरा देने के लिए 3 रहस्यमयी रक्षक नियुक्त किए थे। एक खजाने की रक्षा एक अजगर करता है, दूसरे की एक मायावी राक्षस और तीसरे की एक छाया जो दिखाई नहीं देती। सवाल यह है कि अगर तुम इन तीनों से एक साथ सामना करोगे तो पहले किससे निपटोगे? अरुण ने सोचा। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक पहेली नहीं, बल्कि युवती की कहानी का राज भी था। उसने जवाब दिया, मैं पहले छाया से निपटूंगा, क्योंकि वह सबसे अदृश्य और सबसे खतरनाक है। अगर मैं उसे हरा दूं तो बाकी दोनों को हराना आसान हो जाएगा। युवती मुस्कुराए और कहा, सही जवाब, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब असली चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही युवती ने ये कहा, ताबूत अपने आप खुल गया और उससे एक भयावह परछाई निकली। वह परछाई एक भूतिया आवाज में बोली, जो इस किले के अभिशाप को तोड़ने आया है, उसे अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। अरुण ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन परछाई पर वार करना बेकार था। तभी उसे याद आया कि किले के एक कोने में एक प्राचीन दीप जल रहा था। उसने उस दीप की ओर दौड़ लगाए और परछाई को उस रोशनी में खींच लिया। रोशनी के संपर्क में आते ही परछाई जलने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। युवती ने अरुण का धन्यवाद किया और कहा, तुमने किले के अभिशाप को समाप्त कर दिया है, लेकिन तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैं भी इस अभिशाप का हिस्सा थी। अब मैं भी मुक्त हो रही हूँ। जैसे ही युवती ने ये कहा, वह रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। अरुण को किले के अंदर एक गुप्त मार्ग दिखा, जहां सोने और हीरे से भरा खजाना रखा था। बेताल का सवाल। बेताल ने कहानी पूरी करने के बाद विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या अरुण को वह खजाना रखना चाहिए था या उसे राज्य के लोगों में बांट देना चाहिए था? अगर तुमने सही जवाब न दिया तो मैं तुम्हारे सिर को फोड़ दूंगा। विक्रम ने उत्तर दिया, अरुण ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से खजाना पाया था, लेकिन वह सिर्फ उसका हकदार नहीं था। राज्य के लोग भी उस खजाने के हकदार थे, क्योंकि उनकी मेहनत से ही राज्य में समृद्धि आई थी। उसे वह खजाना लोगों में बांट देना चाहिए था। बेताल ने हंसते हुए कहा, सही जवाब राजा विक्रम, लेकिन अब मैं फिर से उड़ जाऊंगा। समाप्ति। एक बार फिर बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। वह उसे पकड़ने के लिए फिर से चल पड़ा।